Hello friends, welcome to my educational YouTube channel Easy Concepts. Today we are discussing about difference between elastic deformation and plastic deformation. तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या अंतर है वो हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। तो देखें, तो देखें इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, देखिए दोनों होते क्या, व्हाट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड व्हाट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, तो हम देखिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ टेम्परेरी डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। ओके, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। इलास्टिक डिफॉर्मेशन यानी कि एक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है, तो देखिए डिफॉर्मेशन होता है चेंज होना, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, वो डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि एक रबर बैंड है, मैं उसको खींचूं अगर, तो उसकी शेप एंड साइज में जो चेंजेस होंगे, ठीक है, तो वो उसमें डिफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, वो क्या है उसके अंदर? डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये डिफॉर्मेशन के दो पार्ट हो जाते हैं हमारे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए क्या होता है? ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होगा अंडर द एक्सटर्नल ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग, एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल लोडिंग, यानी हमने कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर, तो उसकी शेप एंड साइज में जो चेंजेस हुए, क्योंकि देखिए डिफॉर्मेशन हम बोल रहे हैं तो यानी चेंजेस तो होंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए डिफॉर्मेशन में भी अब अगर हम बात करें, डिफॉर्मेशन यानी चेंजेस की अगर हम बात करें तो दो टाइप के ये होंगे। फर्स्ट इज टेम्परेरी एंड सेकंड इज परमानेंट। ओके, टेम्परेरी क्या होता है? टेम्परेरी होगा कि अगर वो अपनी शेप एंड साइज में आफ्टर रिमूवल द लोड उसको गेन कर ले। ठीक है, यानी कि टेम्परेरी, एक तरीके से टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, यानी कि जो परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी वर्ड हम वहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, जो कि किसी सडन टाइम के लिए, ठीक है, उसकी शेप या साइज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा? एक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अंडर द एक्सटर्नल ऑफ एक्सटर्नल एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए बहुत मेजर डिफरेंस है, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि उसकी शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल द लोड, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करेगा। परमानेंट उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि कोई स्प्रिंग है, ठीक है, मैंने उसको, उस पर टेंसाइल फोर्स लगाया, मैंने उसे खींचा, ठीक है, मैंने उसे पुल किया, तो उसकी लेंथ बढ़ के 15 सेंटीमीटर से, फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही मैंने लोड को हटाया, ठीक, अब देखिए 15 से 20 हुई, 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर हुई, तो ये तो हो गया डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैंने लोड को रिमूव, जैसे ही मैंने जो पुलिंग लोड था मैंने उसको हटा दिया, मैंने उसको रिमूव कर दिया, जो कि हमारे एक एक्सटर्नल लोड है वो। ओके, तो अगर वो 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, तो वो डिफॉर्मेशन कैसा हुआ? यानी जो 5 सेंटीमीटर जो चेंजेस हुआ था, यानी 15 से 20 जो गया था, वो 5 सेंटीमीटर डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो टेम्परेरी रहा। अगर यानी अगर वो 20 से अगेन 15 हो गया तो वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन हुआ। अगर परमानेंट उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, दैट इज यानी उसमें चेंजेस नहीं हुए, उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस नहीं हुए, तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट देखें हम, देखिए सेकंड पॉइंट है, वंस द एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड फ्रॉम द इलास्टिकली डिफॉर्म्ड बॉडी, it regain
इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, जैसे कि भी मैंने बताया कि अगर हम एक्सटर्नल लोड को रिमूव कर दें, ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल लोड को रिमूव कर दें और जो हमारी जो इलास्टिकली डिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, तो वो अपनी शेप एंड साइज को, ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है। ठीक है, इलास्टिकली डिफॉर्म बॉडी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हम बात करें, अगर देखें, व्हेन अ बॉडी इज द प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड it retains its deformed shape even after the removal of external load। यानी कि अगर हमने प्लास्टिकली डिफॉर्म कर दिया है किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसमें परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे आफ्टर, यानी अगर हमने लोड को हटा भी दिया, ठीक है, तो भी उसमें वो चेंजेस अपीयर हो जाएंगे, वो चेंजेस उसके अंदर रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देखिए, जनरली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के थ्रू ही हमारे जो फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमारा ड्राइंग प्रोसेस है, या फिर हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस है, या फिर हमारा फोर्जिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये सभी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, और हम जो शेप एंड साइज चेंज कर पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से ही चेंज कर पाते हैं। ठीक है, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ नेसेसरी टर्म, ठीक है, फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ एनी बॉडी। ओके, थर्ड पे हम आते हैं, थर्ड पॉइंट पे देखिए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कैटेगराइज्ड बाय अ प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी कि अगर हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन उसी के अंदर होगा जिसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, देखिए, इसके लिए एक मेरी वीडियो है, मैंने वीडियो डाली हुई है, व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो अगर आपको डाउट है इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी में, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन उसी में होगा जिसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी। ओके, देखिए, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मीन्स है कि इलास्टिसिटी अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, या हुक्स लॉ की हम बात करें, इलास्टिक लिमिट की बात करें, तो अप टू इलास्टिक लिमिट मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन ही होता है। ठीक है, प्लास्टिक रीजन। ठीक है, अब हम देखें, अगर जो प्लास्टिक, देखिए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए हमारा इलास्टिक रीजन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के प्लास्टिक रीजन होता है हमारा। अब देखें हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में देखें अगर, तो देखिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ये रहा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किससे होगा, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी से होगा। प्लास्टिसिटी क्या होती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर किसी भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट में हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्लास्टिसिटी होगी हमारी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें एक्सटर्नल फोर्स, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इज क्वाइट स्मॉल। ठीक है, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए हमको इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, वो कैसा चाहिए, वो हमको कम क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, कम क्वांटिटी में ही हम किसी भी जो हमारी इलास्टिक बॉडी है, या हमको अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें करना है, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। बट इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मैं अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करता हूँ, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो हायर। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए हमको हाई फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हाई फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हमको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से ही हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की शेप चेंज होती है, शेप एंड साइज चेंजेस होती है। जैसे कि हमारे जो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं फोर्जिंग की बात करूँ, मैं एक्सट्रूजन की बात करूँ, जो हमारे अदर मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं,
विच आर कन्वर्ट रो मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमारे एक तरीके से हम बात करें फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, रोलिंग प्रोसेस है या फिर हमारा फोर्जिंग प्रोसेस है, तो हमको उसमें हायर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए हमको स्मॉल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमको हायर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मटेरियल ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड मॉड्यूल ऑफ रेजिलेंस। ओके, तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो करेगा कोई मटेरियल ड्यूरिंग द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल ऑफ रेजिलेंस बोलेंगे, ठीक है। तो यानी एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल ऑफ रेजिलेंस, ठीक है। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, व्हाट इज मॉड्यूल ऑफ रेजिलेंस। तो आप इसके लिए डेफिनेशन यही आपकी होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जो मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा कोई मटेरियल, ठीक है। एंड प्लास्टिक डिफॉर्म, अगर हम बात करें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में देखिएगा आप, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मटेरियल ड्यूरिंग इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन इज कॉल्ड मॉड्यूल ऑफ टफनेस, ठीक है। तो अगर मैं मॉड्यूल ऑफ टफनेस की बात करूं, तो यानी कि जो इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दोनों में जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल ऑफ टफनेस। दोनों की मिला के जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूल ऑफ टफनेस बोलेंगे उसे हम, ठीक है। तो मॉड्यूल ऑफ रेजिलेंस होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, एंड मॉड्यूल ऑफ टफनेस होगा हमारा टोटल इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब होगा उसकी एनर्जी के लिए, ठीक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। देखें लास्ट पॉइंट देखें अपना, मटेरियल फर्स्ट अंडरगो इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। यानी किसी भी मटेरियल पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो चेंजेस होंगे, ठीक है, तो उसमें जो चेंजेस होंगे हमारे, वो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग वो होगी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। एक्सटर्नल लोडिंग पे सबसे पहले हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन अपीयर होता है किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर आफ्टर इट्स इलास्टिकली डिफॉर्म्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। अगर मैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करूं, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मेरा कब आएगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद। यानी अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता हूं, तो फर्स्टली वो इलास्टिकली डिफॉर्म होगी, देन वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होगी। यानी फर्स्ट उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, देन उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद ही फिर हमारे मैक्सिमम पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट वो आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो बिल्कुल बेसिक जो हमारे डिफरेंस है दोनों इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। ओके, तो आपको समझ जरूर आए होंगे, ठीक है। मैंने बहुत ही इजी कंसेप्ट्स आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप मेरे को बताइएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखें आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।